Hello guys, myself Samisha Agarwal. Welcome you to Code Freaks. Channel made for you, made by you. So let's now start today's with the problem. The problem today we have to solve is predecessor and successor. So let's get into this problem. तो आज की जो ये प्रॉब्लम है ना, उसके अंदर अपने को एक बाइनरी सर्च ट्री दिया हुआ होगा और अपने को एक की वैल्यू दी हुई होगी। अब अपने को बताना है कि अगर अपन इस पूरे बाइनरी सर्च ट्री का इन ऑर्डर ट्रैवर्सल निकाले तो उस इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में अपनी जो की वैल्यू है उसका प्रेडिसेसर और सक्सेसर क्या होगा और अपने को वही प्रेडिसेसर और सक्सेसर रिटर्न कर देना है। यही अपना सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अगर अपन इस क्वेश्चन को इस एग्जाम्पल से देखें तो इस एग्जाम्पल में अपने को बाइनरी सर्च ट्री ये वाला दे रखा है और अपनी जो की वैल्यू है वो 8 है। तो अपन सबसे पहले तो इस बाइनरी सर्च ट्री का इन ऑर्डर ट्रैवर्सल निकाल लेते हैं और फिर उसी इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में अपन अपनी की वैल्यू को कंपेयर कर लेंगे कि अपनी की वैल्यू से जस्ट पहले जो वैल्यू आ रही होगी वो अपना प्रेडिसेसर होगा और उसके जस्ट बाद जो वैल्यू आ रही होगी वो अपना सक्सेसर होगा। तो अपन वही प्रेडिसेसर और सक्सेसर रिटर्न कर देंगे। यही अपनी सिंपल सी अप्रोच होगी। अब अपना इन ऑर्डर ट्रैवर्सल कैलकुलेट करने के लिए अपने को सबसे पहले तो अपने ट्री का लेफ्ट कैलकुलेट करना पड़ता है, फिर उसका रूट कैलकुलेट करना पड़ता है और फिर अपन उसका राइट कैलकुलेट करते हैं। तो अपन यही अप्रोच अपने बाइनरी सर्च ट्री के ऊपर लगाते हैं। तो अपने को सबसे पहले तो अपनी रूट मतलब 10 मिला है, तो 10 से अपन उसके लेफ्ट मतलब 2 पे चले जाएंगे। अब 2 जो है वो अपने इस पूरे सब ट्री का रूट है, तो अपन क्या करेंगे 2 से भी उसके लेफ्ट मतलब 1 पे चले जाएंगे। अब अपना ये जो 1 वाला सब ट्री है इसका लेफ्ट जो है वो नल है, तो जैसे अपने को कोई नल वैल्यू मिलती है अपन रिटर्न कर जाते हैं। तो अपन ने 1 का जो लेफ्ट है वो कैलकुलेट कर लिया है। अब अपन 1 की रूट मतलब 1 को कैलकुलेट कर लेंगे, उसको इन ऑर्डर वाले एरे में स्टोर कर लेंगे और उसका जो राइट है वो भी नल होगा। तो अपन यहाँ से रिटर्न कर जाएंगे। अब अपन ने 1 के लिए तीनों ही वैल्यूज को कैलकुलेट कर लिया है। अपना लेफ्ट भी कैलकुलेट हो चुका है, अपना रूट भी कैलकुलेट हो चुका है और अपना राइट भी कैलकुलेट हो चुका है। तो अपन 1 से रिटर्न हो जाएंगे। अपन 2 पे आए, अपन ने 2 का लेफ्ट जो है वो पूरा कैलकुलेट कर लिया है। तो अपन 2 की रूट मतलब 2 को कैलकुलेट करके इस एरे में स्टोर कर लेंगे और अपन सिमिलरली 2 के राइट पे चले जाएंगे। अब ये जो राइट सब ट्री है इसका रूट जो है वो 5 है, तो अपन 5 से उसके लेफ्ट मतलब 3 पे चले जाएंगे। 3 का लेफ्ट जो है वो नल है, तो अपन 3 के लेफ्ट से रिटर्न होके 3 पे आ जाएंगे, उसका रूट प्रिंट कर देंगे और उसके राइट पे चले जाएंगे। अब राइट में अपना 4 है, 4 का लेफ्ट भी नल है, 4 का राइट भी नल है, तो अपन क्या करेंगे 4 को प्रिंट कर देंगे और 4 से रिटर्न हो जाएंगे। अपन 3 पे आए, 3 की तीनों ही वैल्यूज कैलकुलेट हो चुकी है, तो अपन 3 से रिटर्न करके वापस 5 पे चले जाएंगे। 5 मतलब अपना रूट जो है वो प्रिंट हो जाएगा और फिर सिमिलरली 5 का राइट मतलब 6 जो है वो प्रिंट हो जाएगा और फिर अपना पूरा जो लेफ्ट सब ट्री है वो कैलकुलेट हो चुका है। तो अपन क्या करेंगे अपन अपनी रूट को मतलब 10 को प्रिंट कर देंगे और फिर सिमिलरली उसके राइट मतलब 11 को प्रिंट कर देंगे। ये अपना पूरा इन ऑर्डर ट्रैवर्सल होगा। अब अपन इसके अंदर एक बार 8 को कंपेयर कर लेते हैं। तो 8 अपने पूरे इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में मतलब अपने पूरे बाइनरी सर्च ट्री में नहीं है, तो अपन देख लेते हैं कि किस रेंज के अंदर अपना 8 जो है वो लाया करेगा। तो अपना 8 जो है वो 6 और 10 के बीच में लाया करेगा। तो 6 जो है वो जस्ट पहले आ रहा है अपने 8 से, तो 6 अपना प्रेडिसेसर हो जाएगा और जो 10 है वो जस्ट बाद में आ रहा है अपने 8 के, तो 10 जो है वो अपना सक्सेसर हो जाएगा। और यही अपना आंसर है कि 6 अपना प्रेडिसेसर है और 10 अपना सक्सेसर है। मतलब अपन क्वेश्चन और अप्रोच दोनों ही अच्छे से समझ चुके हैं कि एक अप्रोच तो अपनी यही हो सकती है कि अपन अपने पूरे बाइनरी सर्च ट्री का इन ऑर्डर ट्रैवर्सल निकाल लें और जिस भी रेंज में अपना जो की वैल्यू है वो लाई कर रही होगी उसकी जो स्टार्टिंग वैल्यू होगी वो अपना प्रेडिसेसर होगा और उसकी जो एंडिंग वैल्यू होगी वो अपना सक्सेसर होगा। यही अपना सिंपल सी अप्रोच होनी चाहिए। लेकिन एक और इससे एफिशिएंट और इससे ईजी अप्रोच हो सकती है जिसके अंदर अपन क्या करेंगे अपन अपने बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे और उससे बहुत कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में अपन अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो उसके अंदर अपन क्या करेंगे अपन जैसे जैसे इटरेट करते जाएंगे अपन अपने की को उस रूट की वैल्यू से कंपेयर करते जाएंगे और अपन देखेंगे कि अगर अपनी जो रूट की वैल्यू है वो बड़ी है अपनी की से, मतलब अपनी जो की वैल्यू है वो अपने को लेफ्ट में मिलेगी क्योंकि बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी होती है कि रूट के लेफ्ट में वही वैल्यूज होंगी जो कि रूट से छोटी होंगी और रूट के राइट में वही वैल्यूज होंगी जो कि रूट से बड़ी होंगी। तो अगर अपनी जो रूट है वो बड़ी है अपनी की वैल्यू से तो अपने को हमेशा जो की वैल्यू है वो उसके लेफ्ट में मिलेगी और अगर अपनी रूट जो है वो छोटी है अपनी की वैल्यू से तो हमेशा अपने को अपनी की वैल्यू जो है वो राइट में मिलेगी। ठीक है। और इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में अपन क्या करते हैं अपन पूरा लेफ्ट जो है वो पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर अपन रूट कैलकुलेट करते हैं और फिर अपन राइट कैलकुलेट करते हैं। तो अगर अपनी की वैल्यू जो है वो छोटी है अपने रूट से तो अपना रूट जो है उसका एक सक्सेसर हो सकता है और अगर अपनी जो की वैल्यू है वो बड़ी है अपने रूट से तो अपना रूट जो है वो उसका प्रेडिसेसर हो सकता है क्योंकि अपने को रूट के बाद में ही मतलब रूट के राइट में ही मिलेगी अपनी वैल्यू। ठीक है। तो अपन एक बार इस अप्रोच से कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं अपने आंसर को। ठीक है। तो अपनी की वैल्यू क्या है अपनी की वैल्यू 8 है और अपना रूट जो है वो 10 है। अब 10 जो है वो बड़ा होता है 8 से, मतलब अपने को अपनी की वैल्यू मतलब 8 जो है वो हमेशा लेफ्ट में मिलेगी अपनी रूट के। ठीक है। अपन लेफ्ट जो है वो हमेशा पहले कैलकुलेट करते हैं उसके बाद रूट कैलकुलेट करते हैं। तो 10 जो है वो बाद में आएगा 8 के, तो 10 जो है वो एक सक्सेसर हो सकता है 8 का। तो अपन एक बार सक्सेसर में 10 को लिख देते हैं, फिर अगर अपने को कोई और सक्सेसर मिलेगा तो अपन उस सक्सेसर को अपडेट कर देंगे। ठीक है।
फिर अपन 10 से उसके लेफ्ट में गए क्योंकि अपने को की वैल्यू ढूँढनी है, तो अपने पास 2 आया। 2 जो है वो बहुत छोटा होता है 8 से, मतलब अपने को 2 के राइट में ही 8 मिलेगा, मतलब 2 जो है वो अपना प्रेडिसेसर हो सकता है 8 का, क्योंकि अगर राइट में मिलेगा तो राइट जो है वो रूट के बाद में कैलकुलेट होती है, ठीक है? तो रूट जो है वो पहले आ रही है, मतलब प्रेडिसेसर हो सकता है 2 अपने 8 का, तो अपन प्रेडिसेसर में एक बार 2 को स्टोर कर लेते हैं, ठीक है? फिर अपन 2 से उसके राइट पे गए, अपने को 5 मिला, 5 पे अपना छोटा है 8 से, मतलब अपने को 5 के राइट में ही 8 मिलेगा, तो अपन क्या करते हैं, अपन प्रेडिसेसर को अपडेट कर देते हैं कि अपने को अपना नया प्रेडिसेसर मतलब 5 मिल चुका है। अब अपन 5 से उसके राइट में मतलब 6 पे गए, 6 जो है वो भी छोटा होता है 8 से, तो अपन क्या करेंगे, प्रेडिसेसर को अपडेट करके 6 कर देंगे। अब अपन 6 से उसके राइट पे गए, तो अपने को उसका राइट नल मिला है, तो अपन क्या करेंगे, अपन रिटर्न कर देंगे यही दोनों वैल्यूज़ प्रेडिसेसर और सक्सेसर की। ऐसा अपन ने क्यों किया, क्योंकि अपन 10 से उसके लेफ्ट पे गए थे, क्योंकि 10 से छोटा होता है अपना की वैल्यू, तो अपने को उसके लेफ्ट में ही मिलना चाहिए था, और अपन लेफ्ट से उसकी लेफ्ट की राइट मोस्ट वैल्यू पे आ चुके हैं और अभी तक अपने को की वैल्यू नहीं मिली है, मतलब अपनी की वैल्यू मिलना पॉसिबल नहीं है। और अभी जो अपनी करंट सक्सेसर और प्रेडिसेसर की वैल्यूज पॉसिबल थी अपन ने कैलकुलेट कर लिया है, तो अपन इसी को रिटर्न कर देंगे। यही अपना सिंपल सा सोल्यूशन होगा। लेकिन इसके अंदर बस एक छोटा सा कैच है कि जब अपनी की वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट कर रही होगी अपने बाइनरी सर्च ट्री में, तब अपने को एक प्रॉब्लम आएगी। जैसे अगर अपन 5 के लिए कैलकुलेट करें, क्योंकि 5 का जो लेफ्ट है और राइट है दोनों ही एग्जिस्ट करती है, ठीक है? तो एक बार अपन अगर 5 के लिए कैलकुलेट करें, तो 5 अगर अपनी की वैल्यू होगी, तो 5 हमेशा अपने को लेफ्ट में मिलेगा बाइनरी सर्च ट्री के, क्योंकि अपना जो रूट है वो 10 है, जो कि बड़ा होगा अपने 5 से, ठीक है? तो अपन सक्सेसर में क्या करेंगे, सक्सेसर में अपन 10 लिख देंगे कि 10 जो है वो अपना बड़ा है 5 से, मतलब 10 के लेफ्ट में ही अपने को 5 मिलेगा, तो अपन 10 को उसका प्रेडिसेसर बना देंगे, मतलब सक्सेसर बना देंगे। फिर अपने को 2 मिला है, तो अपन क्या करेंगे, 2 जो है वो अपने 5 से छोटा होता है, तो अपने को 2 के राइट में ही 5 मिलेगा, तो प्रेडिसेसर को अपन 2 बना देते हैं, तो अपना प्रेडिसेसर जो है वो 2 बन गया है, ठीक है? फिर अपन क्या करेंगे, 2 से उसके राइट में चले जाएँगे। 2 से जैसे ही अपन उसके राइट में गए तो अपने को 5 मिल गया। तो अपनी रेंज क्या हो जानी चाहिए, ऐसे तो अपनी रेंज जो है वो 2 से लेके 10 तक हो जानी चाहिए कि अपने प्रेडिसेसर जो है वो 2 हो गया है और अपना सक्सेसर जो है वो 10 हो चुका है। लेकिन ऐसा केस नहीं है। अगर अपन इन ऑर्डर ट्रैवर्सल कैलकुलेट करें, तो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में 4 आएगा, 4 के जस्ट बाद 5 आएगा और 5 के जस्ट बाद 6 आएगा, ठीक है? ये देखो 5 है, 5 का प्रेडिसेसर क्या है, 4 है और उसका सक्सेसर क्या है, 6 है। तो इस केस में अपना ये वैल्यू जो है वो गलत हो सकती है। तो जैसे ही अपने को की वैल्यू जो है वो मिल जाती है अपनी बाइनरी सर्च ट्री में, तो अपन क्या करेंगे, अपन देखेंगे कि क्या उसका लेफ्ट और उसका राइट एग्जिस्ट कर रहा है। अगर उसका लेफ्ट एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो अपन उसके लेफ्ट की राइट मोस्ट वैल्यू पे चले जाएँगे, क्योंकि उसका जो लेफ्ट की राइट मोस्ट वैल्यू होगी, वही अपना 5 का जो मतलब अपनी रूट का जो प्रेडिसेसर है वो वही होगा, ठीक है? तो अपन ने क्या किया, अपन लेफ्ट से राइट मोस्ट वैल्यू पे आ गए, तो उसका लेफ्ट क्या है, 3 है और 3 की राइट मोस्ट वैल्यू क्या है, 4 है, ठीक है? तो अपना प्रेडिसेसर जो है वो 4 हो जाएगा। सिमिलरली सक्सेसर के लिए अपन क्या करेंगे, अपन उसके राइट की लेफ्ट मोस्ट वैल्यू पे आ जाएँगे। तो उसका राइट 6 है और 6 का ना तो लेफ्ट एग्जिस्ट करता है ना राइट एग्जिस्ट करता है, तो अपन 6 ही प्रिंट कर देंगे कि 6 ही अपना सक्सेसर है। लेकिन अगर 6 का कोई लेफ्ट एग्जिस्ट कर रहा होता है, जैसे कुछ 5 अपना जो 5 नहीं, अपन 5.5 ले लेते हैं, ठीक है? 5.5 जो है वो 6 का मतलब 6 का लेफ्ट होता, तो अपन क्या करते हैं, अपन राइट के लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट पे जाने की कोशिश करते हैं, तो अपना सक्सेसर जो है वो 5.5 होता। लेकिन अभी कुछ भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ऐसा, तो अपन क्या करेंगे, अपन 6 को ही प्रिंट कर देंगे और अपना सक्सेसर जो है वो 6 हो जाएगा और अपना प्रेडिसेसर जो है वो 5 हो जाएगा। अगर अपनी वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट कर रही होगी, और फिर अगर अपनी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, तो अपन उसका लेफ्ट और राइट देखेंगे कि अगर दोनों ही एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो अपना ये वाला केस बनेगा, और अगर दोनों ही एग्जिस्ट नहीं कर रहे होंगे, तो अपना ये वाला केस नहीं बनेगा। जैसे अगर अपन 4 की बात करें, तो 4 के अंदर ना तो लेफ्ट एग्जिस्ट करता है ना राइट एग्जिस्ट करता है, तो अपन क्या करेंगे, अपना सिंपली जो ट्रैवर्स करने पर प्रेडिसेसर और सक्सेसर आएगा, अपन उसी को रिटर्न कर देंगे। लेकिन अगर अपना जो 3 है उसका राइट लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, उसका राइट एग्जिस्ट कर रहा है, तो लेफ्ट जो है वो वही होगा जो नॉर्मल अपन कैलकुलेशन से लेके आए, मतलब अपना जो प्रेडिसेसर होगा वो वही होगा जो अपन नॉर्मली कैलकुलेशन से लेके आए हैं, और अपना सक्सेसर जो है वो चेंज हो जाएगा। सक्सेसर होगा अपने राइट की लेफ्ट मोस्ट वैल्यू, मतलब राइट का लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब अपनी राइट मोस्ट वैल्यू जो है वो अपना सक्सेसर होगा। यही अपना सिंपल सा सोल्यूशन था। एक बार इसका कोड देख लेते हैं। तो इसके कोड में मैंने क्या किया है, मैंने सबसे पहले तो बोला कि अगर अपनी रूट जो है वो नल है तो रिटर्न कर दो, नहीं तो कंपेयर करो कि अपनी रूट की जो वैल्यू है। अब इधर एक कन्फ्यूजन ये होगा आपको कि इधर वैल्यू की जगह इन लोगों ने की दी है कि अगर रूट की वैल्यू अपन को बोलनी है तो अपन क्या बोलेंगे कि रूट की, और इधर इन्होंने की दी है कि अपना 8 जो है वो भी की को डिनोट कर रहा है। तो ये जो सिर्फ की है वो क्या कर रही है, वो अपनी की वैल्यू को डिनोट कर रही है, और ये जो रूट की है वो रूट की वैल्यू को डिफाइन कर रही है, ठीक है? तो फिर अपन ने रूट की वैल्यू को कंपेयर किया, मतलब 10 को
को कंपेयर किया 8 से कि अगर 10 और 8 बराबर हो, मतलब अपनी रूट की वैल्यू और अपनी की बराबर है, तो देखो कि अपनी जो रूट है उसका लेफ्ट या फिर उसका राइट एग्जिस्ट कर रहा है क्या। अगर उसका लेफ्ट जो है वो नल नहीं है, मतलब अपना लेफ्ट एग्जिस्ट कर रहा है, तो क्या करो, एक टेम्पररी नोड लो और उसके अंदर लेफ्ट को स्टोर करवा दो और फिर लेफ्ट की जो राइट मोस्ट वैल्यू है उसके ऊपर चले जाओ कि जब तक टेम्पररी का राइट एग्जिस्ट करता है तब तक टेम्पररी के राइट पे चले जाओ और फिर अपने जो लेफ्ट का राइट मोस्ट वैल्यू है वो कैलकुलेट हो जाएगी, तो उसको अपने फ्री में स्टोर कर दो कि अपने फ्री प्रेडिसेसर जो है वो अपनी टेम्पररी वैल्यू हो गई। सिमिलरली राइट के लिए कैलकुलेट करेंगे कि अगर अपना राइट जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, तो राइट की जो लेफ्ट मोस्ट वैल्यू है उसको कैलकुलेट कर लो और उसको अपने सक्सेसर में स्टोर कर दो और प्रेडिसेसर और सक्सेसर रिटर्न कर दो। ठीक है, अब अगर प्रेडिसेसर मतलब लेफ्ट वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती होगी, जैसे किसी का लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो अपना क्या होगा कि रूट का लेफ्ट नल होगा, तो ये वाली कंडीशन ऑटोमेटिकली स्किप हो जाएगी और अपन सिर्फ सक्सेसर मतलब राइट के लिए कैलकुलेट करेंगे कि अगर सिर्फ राइट एग्जिस्ट कर रहा है तो सिर्फ राइट के लिए कैलकुलेट कर लो, सिर्फ लेफ्ट एग्जिस्ट कर रहा है तो सिर्फ लेफ्ट के लिए कैलकुलेट कर लो और दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं तो दोनों के लिए कैलकुलेट कर लो। और अगर दोनों ही एग्जिस्ट नहीं करते होंगे तो अपना सिंपली जो पहले प्रेडिसेसर और सक्सेसर था वो रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, और फिर ऐसा नहीं है, अगर अपना जो रूट की वैल्यू है वो अपनी की से मैच नहीं करती है, तो देखो कि क्या वो रूट की वैल्यू जो है वो की से बड़ी है। अगर की से बड़ी होगी मतलब अपना जो की है, मतलब अपनी जो की वैल्यू है वो हमेशा लेफ्ट में एग्जिस्ट करेगी अपनी रूट के। ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे कि अपना रूट जो है वो सक्सेसर हो गया है और फिर रूट के लेफ्ट में ढूंढो कि रूट के लेफ्ट में अपने को अपना वैल्यू कहाँ पे मिलेगी। ठीक है, नहीं तो क्या होगा कि अगर ये वाली वैल्यू जो मतलब ये वाली जो कंडीशन है वो भी फॉल्स है, इसका मतलब क्या है, अपने को एल्स में जाना है, मतलब अपनी जो रूट की वैल्यू है वो छोटी है अपनी की से, तो अपने को क्या मिलेगा, अपने को उस केस में मिलेगा कि अपनी रूट की वैल्यू के बाद में मतलब उसके राइट में अपने को अपनी की मिलती है, तो अपन क्या करेंगे, अपन अपने प्रेडिसेसर को रूट ले लेंगे और फिर अपन अपना जो पूरा फंक्शन है वो रूट के राइट के लिए चला देंगे। यही अपना सिंपल सा सोल्यूशन था, एक बार सबमिट करके देखते हैं। तो हाँ, ये बिल्कुल सबमिट हो रहा है, मतलब एकदम एक्यूरेट सोल्यूशन है, आप इसको बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं। होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ आया, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा, हम आपका डाउट सॉल्व करने के लिए हमेशा प्रेजेंट हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।